वेलकम टू द वीवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डैड। अगर आपने ओवरऑल पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन में आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो इस वीडियो में सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये पास्ट टेस्टों में आ चुके हैं, यानी एक्सपीरियंस क्वेश्चन है, मोस्टली इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है इस शॉर्ट सी वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन डिस्कस किए गए ये सारे एक्सपीरियंस रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जो कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन सेंड करते हैं उनसे स्पेलिंग मिस्टेक या वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं, इस बात का आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं उससे पहले आप लोगों से माजरत करता हूँ कि इंट्रोडक्शन में इतना टाइम आप लोगों का ज़ाया कर दिया। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ एंगल इज क्लॉकवाइज, तो इसका राइट आंसर बनता है डायरेक्शन इज नेगेटिव, यानी जो एंगल क्लॉकवाइज होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज, जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी। इफ़ एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इस क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली भी आप लोगों को बता देता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर ये एक क्लॉक है 12, 6, 3 और 9, यानी जो डायरेक्शन होगी 12, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह, मतलब इस साइड पे होगी तो वो क्या कहलाएगी, क्लॉकवाइज। और जो मुखालफ होगी 12, 11, 9, 8, 10 जो मुखालफ होगी वो कहलाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो उम्मीद है कि इन दोनों क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल नंबर। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 तक ये सारे क्या हैं, ये नेचुरल नंबर हैं। और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या होता है, ये होल नंबर होते हैं। लेकिन जिनमें 0 नहीं होता वो क्या होते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर बनता है फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहली वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, इसका जवाब मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अली डैश 4 कॉल, इसमें हैज़ आएगा या हैव आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है ये अगर किलोमीटर में पूछी जाए तो ये होगी 3 लाख किलोमीटर और सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड अगर किलोमीटर में पूछी जाए। अगर स्पीड ऑफ लाइट माइल्स में पूछी जाए तो माइल्स में क्या होगी, 1,86,000 माइल्स पर सेकंड। अगर माइल्स में पूछी जाए तो 1,86,000 माइल्स पर सेकंड। अगर ये मतलब है कि आवर में पूछी जाए, यानी मिलियन माइल्स आवर में पूछी जाए तो ये कितनी होगी, मिलियन माइल्स में है 671 मिलियन माइल्स आवर। ये तीनों आपने याद रखने, कोई भी पूछी जाए आप लोगों ने मतलब है कि ये याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ देन इट इज़ कॉल्ड, यानी इस क्वेश्चन में ये हमें बताना है कि अगर मुसलस की दो अतराफ बराबर लंबाई की हों तो उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, असोसलस। ये जो वर्ड है ये मेरे ज़बान पे नहीं आ रहा, पहले से ही नहीं आ रहा था, तो ये बी ऑप्शन आया था, असोसलस इसका राइट आंसर है। वो क्या कहलाएगा, असोसलस ट्राइंगल कहलाएगा। तो इससे मिलते जुलते 2-3 क्वेश्चन और भी हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखने। अगर मतलब है कि अगर 4 साइड और इक्वल लेंथ में हों तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इक्वलैटरल। वो क्या कहलाएगा, वो इक्वलैटरल कहलाएगा। अगर 4 मतलब के साइड्स इक्वल हों तो वो क्या कहलाएगा, इक्वल लैटरल। अच्छा, नेक्स्ट में अगर मतलब एक ट्राइंगल है दैट हैज़ नो इक्वल साइड्स नो इक्वल एंगल्स, यानी मतलब है कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें ना तो कोई मतलब है कि साइड्स इक्वल है और ना ही कोई मतलब है कि एंगल्स इक्वल है, तो वो क्या कहलाएगी, वो स्केलन ट्राइंगल कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, स्केलन ट्राइंगल। और नीचे जो अभी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं कि इफ़ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल लेंथ में, मतलब है कि दो साइडें मतलब है कि लेंथ में इक्वल हूँ तो वो क्या कहलाएगी, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगी। तो ये सारे आपने याद रखने, यानी जो 4 साइड जिसकी इक्वल लेंथ में होंगी वो इक्वलैटरल, और जिसकी कोई साइड ना इक्वल होगी ना एंगल्स में मतलब है कि नो इक्वल एंगल्स और नो इक्वल साइड्स तो वो कहलाएगी स्केलन ट्राइंगल, और जिसकी 2 साइड्स होंगे मतलब इक्वल होंगी लेंथ में वो कहलाएगी आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें इस क्वेश्चन में बताना, तो इसका राइट आंसर बनता है 100 ग्रेड सेल्सियस। अगर मतलब है कि सेल्सियस में पूछा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर है कितना है, 100 ग्रेड सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो फ़ारेनहाइट में कितना है, 212, यानी 212 ग्रेड फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में 212 है और सेल्सियस में 100 ग्रेड है। ये दोनों आपने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। तो इसका राइट आंसर बनता है 0.59 WM। तो ये आपने ऐसे ही याद रखना है कि क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, तो 0.59 WM डॉट 1 के, ये आपने ऐसे ही याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवर्जिंग लेंस इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है कनकेव लेंस। डिवर्जिंग लेंस इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर बनता है कनकेव लेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लिक्विड हैज़ डैश। तो इसका राइट आंसर बनता है डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। जो अ लिक्विड हैज़, तो डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 KB इज इक्वल टू, तो 1 KB किसके इक्वल है? तो इसका राइट आंसर बनता है 1024 या 1024 बाइट्स। तो ये मतलब है कि थोड़ा सा आप लोगों को इस सारा इसका कंसेप्ट दे दूं कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आए इजीली आसानी से हल कर सको। जो बिट मतलब है कि बिट को जाहिर किया जाता है बी से, और बिट में मतलब बिट की फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट में 0 और 1 होता है, 0 और 1 ये दोनों आपने याद रखना है। जो बिट यानी बाइनरी डिजिट जो बिट होते हैं, बिट में क्या होता है? 0 और 1 होता है, ये आपने याद रखना है। 0 और 1, 0 एंड 1 मतलब है कि 0 और 1 ये दोनों होते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए निबल, तो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। एक निबल में कितनी होती हैं? 4 बिट्स होती हैं। अगर बात की बाइट की, तो एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं एक बाइट में। एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं और एक निबल में 4 बिट्स होती हैं। अगर बात की जाए किलोबाइट की केबी में, तो केबी में 1024 बाइट्स होती हैं। अगर मेगाबाइट्स यानी एमबी की बात की जाए, तो एमबी में 1024 केबी होती हैं। तो अगर बात की जाए गीगाबाइट्स यानी जीबी की, तो जीबी में कितने? 1024 एमबी होते हैं। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छी तरह आपने याद कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर केमिकल एनर्जी? तो इसका राइट आंसर बनता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, विच कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर केमिकल एनर्जी? तो इसका राइट आंसर बनता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट? तो इसका राइट आंसर बनता है 3 वेज। तो ट्रांसफर को कितने मेथड है? हाउ मैनी मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट? तो इसका राइट आंसर बनता है 3 वेज, 3 मेथड है, 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन गैसेज हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू? तो इसका राइट आंसर बनता है कन्वेक्शन। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, इन गैसेज हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू? इसका राइट आंसर बनता है कन्वेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेशियो बी देन ए इज कॉल्ड? तो इसका राइट आंसर बनता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट ये इसको आपने एग्जैक्ट याद रखना होगा कि ए बी देन ए इज कॉल्ड, यानी ए रेशियो बी। तो इसमें जो ए है वो क्या है? तो इसमें जो ए है वो है एंटीसीडेंट। वो ए क्या है? एंटीसीडेंट। तो नेक्स्ट इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है कि ए रेशियो बी हो देन बी इसमें क्या? तो बी इसमें क्या? कॉन्सिक्वेंट। ये आपने दोनों याद रखने होंगे कि ए रेशियो बी में अगर ए पूछ जाए तो एंसीडेंट है, एंटीसीडेंट है। अगर ए रेशियो बी में बी पूछ जाए तो बी क्या होगा? कॉन्सिक्वेंट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स देन एट कॉल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, इफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स देन इट इज कॉल्ड? तो इसका राइट आंसर बनता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंजमेंट ऑफ कॉलम्स एंड रोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड? तो इसका राइट आंसर बनता है मैट्रिक्स। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, अरेंजमेंट्स ऑफ कॉलम्स एंड रोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड? तो इसका राइट आंसर बनता है मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 2 2 इज इक्वल टू? तो इसका राइट आंसर बनता है -2। इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही रट्टा लगा लो कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 2 2 इज इक्वल टू, इसका राइट आंसर -2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सिलरी वर्ब आर आल्सो कॉल्ड? तो इसका राइट आंसर बनता है हेल्पिंग वर्ब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मोकिंग डैश आ बैड हैबिट? तो इसमें इसका यूज हुआ है स्मोकिंग इज आ बैड हैबिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदर मी आर नॉर माई फ्रेंड्स? इसमें स्मोक आएगा। तो ये इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, नीदर मी आर नॉर माई फ्रेंड्स स्मोक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शी डैश आ यूनिफॉर्म? इसमें आएगा वेयर्स, शी वेयर्स आ यूनिफॉर्म, शी वेयर्स आ यूनिफॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आ मैगजीन? तो इसमें आएगा रीड आ मैगजीन, रीड आ मैगजीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम डैश आ मोबाइल फोन? इसमें आएगा ऑन, आई एम ऑन आ मोबाइल फोन, आई एम ऑन आ मोबाइल फोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट डैश द बस? तो इसमें आएगा इन, गेट इन द बस, गेट इन द बस, गेट इन द बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फोन इज डैश इन 1985? इसमें बुल्ट, माई होम इज बुल्ट इन 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? तो ये सीरीज का क्वेश्चन है BY CX DW इसका जवाब आता है EV। तो कैसे आता है ये भी आप लोगों को बता देता हूँ कि देखें BY आगे CX, यानी उन्होंने इस सीरीज किस तरह लिया है कि B तो शुरू से अल्फाबेटिकली शुरू से ले लिया, B A को छोड़कर B ले लिया, तो Y भी एंड से Z को छोड़कर Y ले लिया,
यानी बी से भी आखिर पर एंड छोड़ दिया और शुरू से लिया तो पहला छोड़ दिया, आखिर से लिया तो जेड को छोड़कर पीछे वाई ले लिया। इसी तरह आगे देखें, बी से उन्होंने आगे ड्रैग की, बी से आगे सी ले लिया तो वाई से पीछे जो है एक्स, उन्होंने एक्स ले लिया। इसी तरह देखें अगर सी से अगर उन्होंने डी ले लिया, तरतीब से शुरू से तरतीब से ले रहे हैं, एंड से भी तरतीब से ही ले रहे हैं, लेकिन पहले ए को छोड़ा एंड से जेड को छोड़ा, तो एक्स से पीछे क्या होता है, डब्ल्यू होता है, एक्स के पीछे डब्ल्यू होता है। तो आगे हमें इससे का कंसेप्ट समझ में आ गया। डी के आगे तो क्या आएगा, ए बी सी डी ई आएगा, ये तो कन्फर्म बात है, ई आएगा। आगे देखें तो डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू के पीछे क्या होता है, डब्ल्यू के पीछे वी होता है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो वी, इस तरह उन्होंने ई वी मतलब इसका जवाब आता है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्टेप इज कोडेड एज 3165 देन पिट्स इज, तो पिट्स का हमें कोड बताना है, तो इसका राइट आंसर बनता है 5613। कैसे बनता है ये भी आप लोगों को कोड का भी मतलब क्वेश्चन आते हैं, तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों को दे दूँ। देखें आप इस तरह भी इसका ज़्यादा लगा सकते हैं। पहले लिख लें STEP, तो नीचे 3165, इसके नीचे लिखते हैं 3165, यानी P का कोड 5 है, E का कोड 6 है, टी का कोड मतलब 1 है और एस का कोड 3 है। तो अभी आप इजीली पिट्स का जो कोड है वो बता पाएंगे। देखें जो पी है, पी की यहाँ पे क्या वैल्यू है, पी की यहाँ पे 5, पी 5 को जाहिर करता है तो ये 5 पहले आ जाएगा। आगे ई देखें, ई यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 आ गया। आगे देखें जो टी है, टी की वैल्यू इधर 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरह एस को देखें, एस को देखें तो एस पहले नंबर पर, तो पहले नंबर पे 3 है, तो एस क्या किसको जाहिर कर रहा है, 3 को, तो यहाँ पे भी एस 3 को ही जाहिर करेगा। इस तरह ये 5613 कोड इसका बन गया। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट्स आवर इज इक्वल, तो जो 1 किलोवाट्स आवर इक्वल है तो इसका राइट आंसर बनता है 3.6 mJ, 3.6 mJ। अगर मतलब है कि यहाँ पे 1 किलोवाट पूछा गया, अगर 2 किलोवाट पूछा जाए तो 2 किलोवाट किसके इक्वल होगा, 2 किलोवाट इक्वल होगा 7.2 mJ के। नेक्स्ट अगर देखें 3 किलोवाट होगा 10.8 mJ के। अगर बात करें 4 किलोवाट कितने किसके इक्वल होगा, 4 किलोवाट इक्वल होगा 14.4 mJ के। तो ये आपने सारे याद रखने हैं। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।